हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 2 द फ्रेंडली मंगूज। चैप्टर 1 पे भी मैंने वीडियो बनाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, और मैंने उसकी क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बनाया है। तो इस स्टोरी में एक मंगूज़ के बारे में बताया गया है। मंगूज़ का मतलब होता है नेवला। तो एक नेवले के पे ये कहानी आधारित है, और इसका मोरल ये है कि हमें कोई भी फ़ैसला जल्दीबाजी में नहीं लेना चाहिए। हमें हर फैसला पूरे मामले को समझ के ही लेना चाहिए, वरना हम अपने फ़ैसले पे पछताते हैं बाद में। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। Once a farmer and his wife live in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. तो एक समय की बात है, एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे। वो अपने बच्चे के साथ, और वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। एक दिन जो किसान रहते हैं वो अपनी पत्नी से बोलते हैं कि हमें एक पेट खरीदना चाहिए। When our son grow up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. तो फिर वो बोलता है कि जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो उसे एक कंपेनियन की ज़रूरत होगी। कंपेनियन मतलब दोस्त, तो उसे एक दोस्त की ज़रूरत होगी। तो जो पेट रहेगा वही उसका कंपेनियन बनेगा, और जो उसकी पत्नी है वो उसके आइडिया को पसंद करती है। वन इवनिंग द फार्मर ब्रोथ विथ हिम अ टाइनी mongoose. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. तो एक दिन शाम को जो फार्मर रहता है वो एक नेवले को लेके आए रहते हैं। वो असल में नेवले का बच्चा रहता है। तो उसकी वाइफ कहती है कि लेकिन ये तो जल्दी ही बड़ा हो जाएगा, क्या ये हमारे बच्चे का दोस्त बनेगा? Both the baby and the mongoose grew in 5 or 6 months. The mongoose had full grown to its full size, a lovely animal with two shining black eyes and a bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. जो दोनों बच्चे थे वो बड़े हो रहे थे। करीब 5-6 महीने बाद जो मंगूस था वो अपने फुल साइज़ में आ गया। जो मंगूस का साइज़ होता है वो अपने फुल साइज़ में आ गया, और वो बहुत प्यारा एनिमल था। वो उसके 2 आँखें थी काले रंग की, और उसका एक बुशी टेल था। लेकिन जो फार्मर का बच्चा था वो अभी भी एक छोटा सा बेबी ही था, क्योंकि और अभी भी वो एक क्रेडल में सोता था। क्रेडल का मतलब होता है पालना। तो वो अभी भी, जैसा कि आप ड्राइंग में देख रहे हो, तो वो अभी भी एक पालने में ही सोता था, और वो कुछ बोल नहीं पाता था। हमेशा वो रोता रहता था, हमेशा। One day the farmer wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. Picking up the basket, she said to her husband, I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. तो एक दिन उसकी पत्नी को बाज़ार जाना रहता है, तो वो अपने बच्चे को सुला दी रहती है उसके पालने में, और फिर वो बास्केट लेती है और अपने पति से कहती है कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, मैंने बच्चे को सुला दिया है, आप उस पर नज़र रखिएगा। क्योंकि फ्रैंकली का मतलब होता है क्लियरली। तो वो क्लियरली साफ साफ अपने पति से कह देती हैं कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे डर लगता है उस मंगूस से कि कहीं वो मेरे बच्चे को कुछ कर ना दे, इसीलिए आप बच्चे पे नज़र रखिएगा और उस मंगूस पे भी, कि वो कहीं मेरे बच्चे को कुछ करे ना। You needn't be afraid, said the farmer. The mongoose is a friendly animal. It's as sweet as our baby and they are the best of friend. You know. तो फिर वो अपनी जो फार्मर रहता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो मंगूस है, जो नेवला है, वो एक फ्रेंडली एनिमल है। तुम तो जानती हो कि नेवला और हमारा बच्चा बेस्ट फ्रेंड है। सॉरी। The wife went away, and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his field not far away. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. तो फिर उसकी पत्नी चली जाती है, और वो फार्मर रहता है, उसे अब घर में करने के लिए कुछ भी नहीं रहता है, तो वो बोर हो रहा रहता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना एक
फील्ड का, अपने खेत का चक्कर लगा लिया जाए, तो वो अपने कुछ फ्रेंड को लेता है और वहाँ से चला जाता है, और फिर वो थोड़ी देर के लिए वहाँ से चला जाता है. द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विथ अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. On seeing her, he ran to welcome her, as was customary. तो जो ये फार्मर की वाइफ रहती है, वो अपना शॉपिंग पूरा ख़त्म कर लेती है, और उसका जो बास्केट रहता है वो पूरा भरा रहता है ग्रोसरीज से. ग्रोसरीज का मतलब होता है कि सामान जैसे सब्जी, इन सब से भरा रहता है. और फिर वो मंगूस को देखती है जो उसके घर के बाहर बैठा रहता है और उसका वेट कर रहा रहता है. जैसे ही वो मंगूस उसकी फार्मर की पत्नी को देखता है, वो उसका वेलकम करने चला जाता है. द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड, ब्लड, शी क्राइड. तो जो फार्मर की वाइफ रहती है वो एक नज़र उस मंगूस को देखती है और फिर वो चिल्लाती है. स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना. फिर वो चिल्लाती है ब्लड, और फिर वो रोने लगती है. द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूस वर स्मियर्ड विथ ब्लड. जो मंगूस का नेवले का जो पैर और चेहरा रहता है वो खून से सना रहता है. स्मियर्ड का मतलब होता है सना होना. यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी. तुमने मेरे बच्चे को मार डाला. वो जो फार्मर की वाइफ रहती है वो उस मंगूस से कहती है. शी स्क्रीम्ड hysterically. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the smeared mongoose, on the blood smeared mongoose, and ran inside to the child's cradle. तो अपने वो उस मंगूस से कहती हैं कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, और फिर वो जो उसका बास्केट रहता है जो ग्रोसरी से भरा रहता है वो उस मंगूस के ऊपर गिरा देती है, जिससे उसी समय उस मंगूस की मृत्यु हो जाती है. और फिर वो अपने बच्चे को देखने के लिए अंदर चली जाती है, भागे दौड़ती है, भाग भाग के जाती है कि मेरा बच्चा कैसा है. द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग. फिर वो अंदर देखती है कि उसका बच्चा तो आराम से सोया है, लेकिन नीचे ज़मीन पे एक ब्लैक स्नेक पड़ा है और उसके मुँह से ब्लड निकल रहा है. इन अ फ्लैश ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड. फिर उसके बाद वो रियलाइज़ करती है कि क्या क्या यहाँ पे हुआ होगा. शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस. ओह, यू सेव माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन. तो जो फार्मर की वाइफ रहती है वो उस मंगूस को देखने जाती है बाहर, और फिर वो उस मंगूस से बोलती है कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने उस स्नेक को मारा, लेकिन मैंने क्या कर डाला. शी क्राइड टचिंग द मंगूस. फिर वो मंगूस को टच करके रोती है. हु ले डेड एंड स्टिल अनवेयर ऑफ हर सॉबिंग. तो जो कि मंगूस जबकि मर गया रहता है. द फार्मर्स वाइफ who had acted hastily and rashly stared long at the dead mongoose. तो जो फार्मर की वाइफ रहती है वो अपने किए पे पछता रही रहती है. कि हैस्टली और रशली का मतलब होता है कि कोई फ़ैसला जल्दी जल्दी में लेना और मतलब पछताना. फिर वो अपने इस फैसले पे पछता रही रहती है, क्योंकि लेकिन अब पछताने से क्या होगा, क्योंकि अब तो मंगूस मर चुका था. देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग विपिंग हर टीयर्स. शी वेंट इट टू फीड हिम. तो फिर वो आवाज़ सुनती है कि उसका बच्चा रो रहा है और उसके आँख में आंसू है. तो फिर वो अपने बच्चे को देखने चली जाती है. तो अगर कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके क्वेश्चन आंसर का भी मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी. तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.